सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक फंड का रिव्यू लेकर के आया हूं। एक कैटेगरीज का मैं यहाँ पे आपको रिव्यू देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैटेगरीज कैसी है। यहाँ पे जो भी पैसा आप निवेश करेंगे उस पैसे को आपका किन जगहों पे लगाया जाएगा, और साथ में मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे करके समझाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। और अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो जा करके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया हूँ। चलिए बिना देरी के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पैसे के ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि ना बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर आप भी वैसी कैटेगरीज में आते हैं तो आप इस वीडियो का फायदा ले सकते हैं। अगर आप वैसी कैटेगरीज में नहीं है तो आप एजुकेशन के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ना कैटेगरीज का नाम बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं किस एएमसी के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में, यानी कि हमारा जो एएमसी रहने वाला है वो एसबीआई का रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे ना मैं आपको ना कैटेगरीज का नाम बताता हूँ। कैटेगरीज का नाम है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब ये ना एक हाइब्रिड कैटेगरीज का फंड है। हाइब्रिड का मतलब आपको मालूम है कि हाइब्रिड हम उस कैटेगरीज को कहते हैं जिसके अंदर में डेट में भी हमारा पैसा निवेश किया जाता है और इक्विटी के अंदर में भी निवेश किया जाता है, यानी कि दोनों को मिला करके हमारे पैसे को जो फंड निवेश करता है उसे ना हम एक हाइब्रिड कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड कहते हैं। लेकिन हाइब्रिड कैटेगरीज के अंदर में ना आपको ना तरह तरह के फंड देखने को मिलेंगे। इसके अंदर में भी ना आपको कैटेगरीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ना एक कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है, पहले आप इसको समझे फिर हम फंड के बारे में बात करेंगे। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक ऐसा फंड है जहां पे सेबी का ये रूल है कि आप डेट के अंदर में जो पैसा निवेश करेंगे वो 75% से लेकर के 90% पैसा इन्वेस्टमेंट जो आपका रहेगा वो डेट के अंदर में रहेगा। बाकी का जो आपका पैसा बचता है 10% से लेकर के 25% तक का पैसा है, ये आप इक्विटी के अंदर में निवेश करेंगे। यानी कि देखा जाए तो 75% मिनिमम जो है वो आपको डेट के अंदर में निवेश करना ही करना है इस कैटेगरीज के अंदर में, और बाकी का जो पैसा बचता है वो आप यहाँ पे इक्विटी के अंदर में निवेश कर सकते हैं। तो ये रूल है, ठीक है। अब ये रूल होने की वजह से लोगों को ये फायदा मिलता है कि यहाँ पे जो लोग डेट के अंदर में निवेश करना चाहते हैं लेकिन डेट में ना हमें बहुत ही कम रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, तो जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, तो वो ना इस कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ पोर्शन जो है वो हमारा इक्विटी के अंदर में निवेश है। कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा 25% जो पैसा रहेगा वो आपका इक्विटी के अंदर में निवेश रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों कि हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है। अब ना मैं आपके सामने एक फंड का रिव्यू करता हूँ। फंड का मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ उस फंड का नाम है एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये एक ऐसा फंड है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के सारे रूल को फॉलो करता है। इसके फंड साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9,550 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा फंड साइज हो गया, यानी कि इतने लोग यहाँ पे अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की कि यहाँ पे इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे कितना का एक्सपेंस रेशियो चार्ज लिया जा रहा है, तो यहाँ पे ना एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ज्यादा है क्योंकि डेट के अंदर में भी निवेश किया जा रहा है और इक्विटी के अंदर में भी निवेश किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 1.13%, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, बाकी रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए मैं यहाँ पे ना आपके सामने मैं परफॉर्मेंस को बताता हूँ कि ये अभी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है ये कैटेगरी से। डेट म्यूचुअल फंड को आप देखेंगे तो 7.5% का रिटर्न जो है वो आपको डेट म्यूचुअल फंड आराम से दे देता है बिना किसी रिस्क के। लेकिन ये कैटेगरी थोड़ा सा रिस्क ले रहा है, तो रिस्क लेकर के मैं कितना का रिटर्न बना करके देता है। वैसे तो देखा जाए तो 10 से लेकर के 13% का एक एवरेज रिटर्न ये हमें बना करके दे देता है, लेकिन अभी मार्केट डाउन है तो हमें देखना ये है कि इस डाउन हुए मार्केट में भी हमें कितना का रिटर्न बना करके दे रहा है। तो एक साल का रिटर्न को अगर आप देखते हैं इस एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का, तो ये हमें 9.07% का रिटर्न बना करके दिया है एक साल का। डेट से अभी भी ज्यादा है, ठीक है। वही अगर हम बात करें 3 साल की, तो 3 साल पे यहाँ पे हमें 9.5% का रिटर्न बना करके दिया है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे 13% से ज्यादा का रिटर्न ये हमें 5 सालों में बना करके दिया है। वही ऑल ओवर रिटर्न्स को हम देखें कि जब से ये आया है तब से लेकर के अब तक लोगों को कितना का ये रिटर्न्स बना करके दिया है, तो एवरेज रिटर्न्स 10% का है, ठीक है। 10% के आसपास का आपको एवरेज रिटर्न्स, 10% से थोड़ा ज्यादा ही
आपको ना यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो आप ना यहाँ पे 10% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में रिटर्न्स मिल सकते हैं। हालांकि अभी मार्केट बहुत डाउन है, तब जाकर के एक साल का रिटर्न्स 9.07% है, लेकिन यही मार्केट अगर आपको ना अच्छा लेवल का देखने को मिलता है तो ये रिटर्न्स आपका 12% 13% से ऊपर का होता है। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि ये म्यूचुअल फंड एक मार्केट है, ठीक है। इक्विटी आ गया है तो मार्केट पे डिपेंड हो गया, मार्केट जैसा रिजल्ट देगा वैसे आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा। अगर केवल डेड है तो यहाँ पे फिक्स रिटर्न्स आपको मिलते हैं, लेकिन इक्विटी 25% तक हो सकता है, जिस वजह से आपका रिटर्न जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको फंड का एक बेसिक रिव्यू दे दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके 1 लाख रुपए की कब क्या वैल्यू बन जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पे ना आपको बताता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए को निवेश करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रो ऐप को खोल लिया है। ग्रो ऐप को खोलने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर मैं गया हूँ और यहाँ पे ना मैंने लमसम को सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पे लमसम को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वन टाइम, जैसा कि ऑल ओवर रिटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे ना 10% का एक एवरेज रिटर्न लेकर के चलेंगे। तो अगर आप 1 लाख रुपए को निवेश करते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए को आप निवेश करते हैं और 10 सालों तक आप रहने देते हैं, तो 10 सालों के बाद जो आपका 1 लाख रुपए का वैल्यू बन जाएगा वो है 2,59,000 रुपए, ठीक है। 10% ही रिटर्न हमने यहाँ पे लेकर के चला है। वही अगर आप इसी 1 लाख रुपए को 20 साल रहने देते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो बन जाती है वो है 6,72,000 रुपए, ठीक है। 20 सालों में 1 लाख जो है वो आपका 6 गुना से भी ज्यादा पैसा हो गया, यानी कि 600% का रिटर्न आपको ना कितना मिला है, 20 सालों में मिला है 600% से भी ज्यादा का रिटर्न, ठीक है। वही हम देख लेते हैं, मान लीजिए आपने 30 साल, एक एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं। वैसे 30 साल एक बहुत लंबा समय होता है, बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, पड़ गई तो आप रिडीम करके यूज कीजिए, क्योंकि पैसा हम अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लालच में ये नहीं कि मुझे इतना मिलेगा तो हम आज अपने बर्बाद कर ले, ठीक है। आज को हमें नहीं बर्बाद करना है बल्कि फ्यूचर को भी देखना है और अभी को देखते हुए हमें फ्यूचर को देखना है, ठीक है। 30 सालों तक अगर आप अपने पैसे को रहने देते हैं तो आपका जो पैसा का जो वैल्यू बन जाएगा 1 लाख का वो है 17,44,000 रुपए। तो देख सकते हैं 10% से रिटर्न मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो 10% से आपका ना इतना पैसा बन सकता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, आप हो सकता है कि आप एसआईपी करेंगे, आप 5,000 के एसआईपी करेंगे या फिर 500 के एसआईपी करेंगे या फिर आप 5,000 ही लमसम इन्वेस्ट करेंगे, जो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप करेंगे। मैं ये केवल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिया हूं ताकि आपको आइडिया लग सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद है। दोस्तों जानकारी पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। और अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो जाकर के फॉलो कीजिए, वहां पे हर एक लॉन्ग वीडियो का आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया हूँ, जाकर के फॉलो कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।